स्टूडेंट्स, तो आज हमने सॉल्वेंसी रेशियो करना है। लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो होता है जो आपको ये बताता है कि क्या बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है या नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? डिबेंचर्स हो गए, एसेट्स, टोटल एसेट्स, और उसके बाद हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स यानी कि डिबेंचर, शेयर होल्डर, टोटल एसेट्स, ओनर, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है या इनका मेन पेमेंट है, क्या हमारी कंपनी वो सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएगी या नहीं, ठीक है। यह हमें सॉल्वेंसी रेशियो से पता लगता है। सॉल्वेंसी रेशियोज आर दोज फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट मेजर्स एन एंटरप्राइज कैपेबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो 5 टाइप की होती है, ठीक है। डेट एंड इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, आपको हर रेशियो के नाम से ही उसका मतलब समझना है। यानी कि मैंने आपको ये बोला था कि रेशियो में हमेशा 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। रेशियो में हमेशा 2 फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको हर रेशियो को देखने के बाद उसके फैक्टर्स खुद आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद ये पता लगाना है कि इस रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होगा और ये किस लेवल तक जस्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला रेशियो क्या है? डेट टू इक्विटी। नाम से पता लग रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब क्या है? डिबेंचर्स बोल सकते हैं या मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आप इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ज्यादा प्रेफरेंस में रखो, ठीक है। इक्विटी में क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। यहां पे हम ये चेक कर रहे हैं कि इक्विटी के कंपैरेटिवली हमारे ऊपर कितने लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ठीक है। इसके आइडियल रेशियो क्या रहता है? इसका आइडियल रेशियो है 2:1 और इसमें रूल क्या फॉलो होता है? रूल फॉलो होता है लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर। अब ऐसा क्यों है? देखो जरा, मुझे दिया यहाँ पे डिवेंचर्स और इक्विटी। इसका से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया है 2 लाख का डिवेंचर और 1 लाख का इक्विटी। रेशियो क्या आ गया? 2:1 आ गया। यानी क्या है कि ये सिचुएशन बियरेबल है। इक्विटी शेयर होल्डर 1 है और डिवेंचर्स 2 है। नो डाउट लोन हमारे ऊपर ज्यादा है, पर इक्विटी अगर हम ज्यादा रखते हैं तो कंपनी का ओनरशिप का डायल्यूशन होता है। जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो अगर हमें ओनरशिप भी किसी को नहीं देनी तो हम क्या करते हैं? 2:1 को आइडियल कंसीडर करते हैं कि अगर हम डबल लोन भी रखेंगे तो नो इश्यूज, वो क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं अपना बैलेंस शीट बनाती हूँ तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा और उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड होगा। 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, 1 शेयर होल्डर फंड, बैलेंस शीट का टोटल 3। और यहाँ पे टोटल एसेट्स कितनी होंगी? टोटल एसेट्स भी 3 होंगी। तो यानी कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डबल है भी तो वो आराम से एसेट से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाता है, अब मैं यहाँ पे ले लूँ अगर कि 3 लाख का डिवेंचर हो जाता है और 1 लाख का इक्विटी, तो ये सिचुएशन रिस्की हो जाती है ज्यादा। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि कंपनी का बहुत ज्यादा ही पार्ट जो है वो हमने लायबिलिटी से लिया है। अगर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट होती है तो हमारी कंपनी रिस्क में आ सकती है, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डिवेंचर अपॉन इक्विटी, आइडियल रेशियो है 2:1 और ये लोअर है तो बेटर है, ठीक है। इसके एक बार कंक्लूजन देखो जरा। डेट टू इक्विटी फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन इक्विटी। अब इसके कंक्लूजन्स देखो, यहां पे हमें 3 कंक्लूजन दिए। सबसे पहला क्या है? व्हेन डेट एंड इक्विटी इक्वल हो 1 के, यानी कि रेशियो क्या आया हमारा रेशियो आ रहा है 1:1 का। तो इस केस में क्या है? इट मीन्स द डेट एंड इक्विटी आर इक्वल इन अमाउंट एंड हेंस द फर्म इज हाईली लीवर्ड। लीवर्ड फर्म उसमें उसको बोलते हैं जो डिबेंचर्स का ज्यादा यूज करती है। जो फर्म ओनर के साथ साथ लोन को भी प्रेफरेंस देती है उस फर्म को बोलते हैं हम लीवर्ड फर्म। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? इक्वल यानी 50-50।
अगर कंपनी का वर्थ मान लो 2 लाख का है तो 2 लाख में 1 लाख के डिवेंचर है और 1 लाख का इक्विटी है, टोटल 2 लाख बन रहा है। तो इस कंपनी को क्या बोलेंगे? हाईली लीवर्ड कंपनी बोलेंगे। ठीक है। सेकंड है, अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है 1 से, ज्यादा मतलब रेशियो 2:1 या 3:1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इम्प्लाइज दैट कंपनी हैज हाई डेट ऑब्लिगेशंस, दिस इम्प्लाइज हायर चांस ऑफ बैंकरप्टी एंड अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों को यहाँ पे रिटर्न कम मिल रहा है, ज्यादा पैसा हमने कहाँ से लिया है? लोन से लिया है, यानी बैंकरप्सी के चांसेस ज्यादा है। और अगर जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे तो वो प्रॉफिट का भी मेजर पार्ट ये डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटी वालों को यहाँ पे क्या है? लो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। फिर डेट इक्विटी लेस देन 1 है, यानी डेट इक्विटी है 0.5:1, मतलब 1 लाख का अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो 50,000 का डिवेंचर है या 50,000 का लोन है। तो यहाँ पे क्या है? फर्म हैज मोर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी, इक्विटी ज्यादा है। दिस रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी दैट कम विद इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम आउटसाइड लायबिलिटी, देयरबाय रिड्यूसेस द चांस ऑफ बैंकरप्सी, रिड्यूसेस द चांस ऑफ बैंकरप्सी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था? लोअर इज बेटर। ठीक है, और वो यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि अगर ये रेशियो कम है तो ये बेटर है। ये 1:1 था, ये लीवर्ड फर्म हो गया। 2:1 रिस्की है, 3:1 रिस्की है, 0.5:1 ये अच्छा है, यहाँ पे बैंकरप्सी के चांसेस कम है। क्लियर है? चलो अगला रेशियो देखते हैं। सेकेंड रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब नाम से पता लग रहा है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इस रेशियो में क्या पता लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे इसको लेती हूँ 2:1, यानी जो मेरी एसेट्स है वो डबल है लायबिलिटी से। और लायबिलिटी में भी एक चीज है ना, देखो आप ये बैलेंस शीट देखते हो तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा और शेयर होल्डर फंड होगा, और टोटल एसेट्स में इंक्लूड होगा सब कुछ। यहाँ पे बोल रहा है डेट है 1 और टोटल एसेट्स है 2, या डेट 2 है टोटल एसेट 3 है, समथिंग ऐसा कुछ। तो ये रेशियो क्या है? ये रेशियो जितना हाई होगा, हाई टोटल एसेट टू डेट रेशियो रिप्रेजेंट्स मोर सिक्योरिटी टू लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर 2 इतनी एसेट्स हैं और 1 का लायबिलिटी है तो डिवेंचर होल्डर्स क्या सोचेंगे कि हम तो सेफ हैं। इन केस कंपनी हमारे इंटरेस्ट पे नहीं करती तो भी कंपनी में टोटल एसेट्स इतना है कि हम वो सारी एसेट्स से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को राइट होता है ना कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी से अपने पैसे का रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2:1 मतलब सिक्योरिटी टू लेंडर्स। और अगर ये रेशियो लो है, लोअर टोटल एसेट टू डेट, इसका मतलब क्या है कि लेंडर्स को सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है। अगर 1:1 है, इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत रिस्की हो गया। बहुत रिस्की मतलब कि टोटल एसेट 1 और लोन भी 1, यानी ओनर का पैसा है ही नहीं कंपनी में। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हायर द रेशियो बेटर इट इज, एंड लोअर द रेशियो द मोर रिस्की विल बी द कंपनी। हाँ जी, नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में ये बताता है कि बिजनेस में ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है। प्रोप्राइटरी रेशियो से पता लगता है कि बिजनेस में ओनर का पैसा कितना है और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है। तो इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी साइड का टोटल सारी एसेट साइड के टोटल के बराबर होगा, टोटल एसेट्स। और हमें इस रेशियो से ये पता लगाना है कि कंपनी में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है। तो ओनर का पैसा कितना लगा है, इसको हम एसेट से कंपेयर करेंगे तो ही तो पता लगेगा ना कि ये साइड और ये साइड में कितना मेजर डिफरेंस है। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी सेफ रहती है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ ये रेशियो 2:3 है, यानी अगर मेरी 3 टोटल एसेट्स हैं, 3 टोटल एसेट्स हैं, तो उसमें से 2 जो एसेट्स है वो शेयर होल्डर के पैसे से खरीदी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ
मैंने यहाँ पे लिखा शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है 2 और टोटल एसेट्स कितनी थी 3, यानी लायबिलिटी कितना होगा 1। तो ये अच्छा सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 2.5:3, यानी ये और अच्छा हो गया। सारी एसेट्स ओनर ने अपने पैसे से लिए, लोन बहुत कम है हमारे ऊपर, ठीक है, 0.5 का ही लोन है। अगर ये हो जाए 1:3 तो ये रिस्की है। रिस्की क्यों है? यहाँ पे ये डिपेक्ट होता है कि जो हमारी कंपनी में प्रॉपर्टी है उसका ज्यादा पार्ट हमने लोन से खरीदा है, सिर्फ एक पार्ट शेयर होल्डर्स ने खरीद के दिया है, बाकी के जो रिमेनिंग 2 है वो लायबिलिटी है। तब टोटल 1+2 मिला के हमारी एसेट्स बन रही है। इस टाइप की सिचुएशन हमारे लिए रिस्की रहती है, क्योंकि अगर लायबिलिटी ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म डेप्ट ज्यादा होते हैं, तो वो कभी भी हमारी कंपनी को एक्वायर करने आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, हाई प्रोप्राइटरी रेशियो इज फेवरेबल सिंस इट्स डिपेक्ट लोअर डिपेंडेंस ऑन आउटसाइडर्स फंड। ठीक है, और ये फर्म की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिटर के कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, क्रेडिटर भी कल को अगर बिजनेस को लोन देने जाते हैं तो वो भी सेफ होते हैं कि नहीं, इस कंपनी में ज्यादा जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स का ही है, तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, हायर द रेशियो बेटर इट इज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है? ये रेशियो हमें ये बताता है कि जो डिबेंचर्स हैं उनका जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, क्या वो इंटरेस्ट हम अपने प्रॉफिट्स में से पे कर सकते हैं या नहीं। यानी क्या मेरी कंपनी को उतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि वो अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दे, या कंपनी को इंटरेस्ट पे करने के लिए भी शेयर होल्डर्स का फंड का यूज करना पड़ रहा है। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और एक चीज और यहां पे ध्यान देनी है कि जो नेट प्रॉफिट है ना, ये कौन सा होगा? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वो नेट प्रॉफिट होगा जिसमें से ना अभी इंटरेस्ट कैंसिल किया है, माइनस किया है, और ना ही अभी टैक्स डिडक्ट किया है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी इंटरेस्ट पे करने में कितनी कैपेबल है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी को अदर फंड्स का यूज ना करना पड़े, कंपनी अपना सारा का सारा इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट से पे कर दे, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा सिचुएशन होता है। ठीक है, अब यहां पे आता है आइडियल रेशियो। सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो टाइम्स में आता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 10,000 का और इंटरेस्ट है 1,000, तो कंपनी कितना 10 टाइम्स बेटर है, 3030 10 टाइम्स बेटर है। नेट प्रॉफिट हो रहा है 6,000 का, ठीक है, और इंटरेस्ट पे करना है 1,000, तो 6 टाइम्स बेटर है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि आइडियल क्या है। आइडियल होता है अगर एक कंपनी 6 to 7 टाइम्स है, यानी अगर इंटरेस्ट 1,000 है तो कंपनी को 6,000 का या 7,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट 10,000 है तो कंपनी को 60,000 या 70,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है इन केस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस रेशियो से हमें ये पता लगता है कि क्या कंपनी रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है या नहीं। मतलब जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं उन्हें ये पता लगता रहता है कि अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 to 7 टाइम्स है, यानी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है और कंपनी हमें बिना ब्रेक के हर साल प्रॉपर टाइम पे इंटरेस्ट पे कर देगी। ठीक है, और लास्ट है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का मतलब है कि जो मेरे डेट है वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना % है या कितना है। यानी मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंपनी डेट का, डिबेंचर्स का ज्यादा यूज करती है उस फर्म को हम लीवर्ड फर्म बोलते हैं। यानी जिसने ज्यादा डिबेंचर लगाया वो हाईली लीवर्ड है और जिसने कम डिबेंचर लगाया वो लेस लीवर्ड फर्म है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि हमारी कंपनी कितनी लीवर्ड है, हमारी कंपनी कितना ज्यादा डिबेंचर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ये मेरा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का
कैपिटल साइड क्या होगा, डेट भी होगा और शेयर होल्डर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये रेशो क्या है, यानी सपोज कंपनी के पास 3 डेट है और 4 शेयर होल्डर फंड, टोटल 7। हमारा डेट कितना है 3, टोटल कैपिटल 7। ये फर्म कैसी है, ये फर्म लेस लीवर्ड है क्योंकि ज्यादा 50% से ज्यादा शेयर किसका है, शेयर होल्डर्स का है। बट वहीं अगर मैं दूसरा सिचुएशन लूं और यहां पे मैं बोलूं कि डिवेंचर 1 है और शेयर होल्डर फंड 5 है, यानी 1/6, तो ये कंपनी सेफ है क्योंकि ये क्या है, लेस लीवर्ड फर्म है। लेस लीवर्ड, लायबिलिटी पे हम कम डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये 2 है और ये 4 है, तो ये थोड़ा रिस्की फॉर्म हो जाता है, बट फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ से ये पता लगता है कि हमारी कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है, हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कितना डिपेंडेंट है, और हमारे शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो कितना सेफ है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर मैं आइडियल रेशियो की बात करूं तो आइडियल रेशियो जो है वो 0.67:1, यानी 67% तक का जो हमारा डेट है वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल मतलब अगर 67% तक का डेट आता है तो ठीक है, हम बेयर कर सकते हैं, बट लोअर द रेशियो बेटर इट इज। यहां पे हमने देखा कि 0.67:1 ये एक्सेप्टेबल सिचुएशन तो है, बट अगेन क्योंकि अगर ये ज्यादा होता है तो कंपनी के लिए रिस्क है, तो हमारा स्लोगन क्या रहेगा, लोअर द रेशियो बेटर इट इज। जितना ये रेशियो कम रहेगा उतना ही सिचुएशन हमारे लिए सेफ है। अगर ये 0.5:1 है तो और अच्छा है, 0.25:1 है तो और अच्छा है, पर अगर ये 1:1 है तो ये रिस्की हो जाता है फिर। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पे हमारे रेशियोज खत्म होते हैं। एक बार क्रक्स देखो जरा, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, ये रेशियो अगर लो होगा तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि लो होगा तो डिबेंचर का बर्डन कम रहेगा। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेट, ये रेशियो हाई होगा तो बेटर है। हाई होगा बेटर है मतलब एसेट्स ज्यादा है हमारी कंपनी में। अगला है प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो मतलब शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, ये रेशियो भी हाई होगा तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि एसेट्स का ज्यादा पार्ट कहां से आया है, शेयर होल्डर फंड से आया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये रेशियो भी हाई होगा तो बेटर है। क्यों, क्योंकि अगर हाई रहेगा तो इंटरेस्ट का ज्यादा पैसा कहां से कवर हो जाएगा, नेट प्रॉफिट से। आगे है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये रेशियो लो रहेगा तो बेटर है, क्योंकि अगर ये लो रहेगा तो इसका मतलब ये है कि डेट कम है और कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 6 to 7 टाइम्स इसका आइडियल रेशियो होता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना एक्सेप्टेबल होता है, 0.67:1। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।